ओम गण गणपतये नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी की ऐसी 4 कथाएं जो इस महीने में सुनी जाती है। तो चलिए पहले जानते हैं कि गणेश जी की हमारे ऊपर क्या कृपा है। संकटी गणेश चतुर्थी व्रत घर घर परिवार में आ रहे विपदाएं दूर करने के लिए किया जाता है। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश की असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा के दौरान संकटी गणेश चतुर्थी व्रत भी रखा जाता है और इसकी कथाएं भी सुनी जाती है। तो चलिए सुनते हैं पहली कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिर गए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिक और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को सक्षम बताया कि हम सहायता कर सकते हैं। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करेगा। भगवान शिव के मुख से इस वचन को सुनते ही कार्तिक अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए क्योंकि उनका वाहन बहुत छोटा था। चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाता। तभी उन्होंने एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिक स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में समस्त लोक होता है। यह सुनकर भगवान शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि तुम चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके तीनों पाप यानी दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी दुख दूर होंगे और उसे जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं होगी। तो यह गणेश चतुर्थी की कथा नंबर 1 थी। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की कथा नंबर 2। एक समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, परंतु उसके बर्तन जो थे वो कच्चे रह जाया करते थे। एक पुजारी की सलाह से उसने इस समस्या का हल ढूंढा और एक छोटे से बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकटी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ ने अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी, परंतु उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की क्योंकि उसने उस दिन व्रत रखा था गणेश चतुर्थी का। दूसरे दिन वह कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवे में उसके बर्तन तो पक गए हैं, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ है। आवे में बच्चा खेल रहा है। वह डरकर भाग गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकट चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद सभी महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए, परिवार के सौभाग्य और सुख समृद्धि के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। आइए कथा नंबर 2 समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं कथा नंबर 3। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चय किया गया था। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया था, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया।
जिस कारण गणेश जी बहुत उदास बैठे थे। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया था। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ, अपने अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में सम्मिलित होने आए थे। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वह आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं ही गणेश जी नहीं आए। सभी को इस पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु के पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेजा। यदि गणेश जी अपने माता पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर में जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं है। इतनी वार्ता कह ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति भी दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वो भी गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोदते हुए जाएंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाया जाएगा। अब तो गणेश जी ने अपने मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दिया और सेना से जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए न निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा और यह संकट भी टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वह टूट फूट गए थे, तो वह कैसे सुधारे और कौन सुधारे। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलिए तो आपके सब काम बन जाएंगे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल पूर्वक अपने अपने घर लौट गए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसे कार्य पूर्ण किया वैसे ही कार्य हम सभी के सिद्ध कीजिए। बोलो गजानन भगवान की जय। आइए अब हम सुनते हैं कथा नंबर 4। कथा नंबर 3 समाप्त हो गई है, तो चलिए सुनते हैं कथा नंबर 4। श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष हो उठा।
भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार और जीत का फैसला कौन करेगा? इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन जीतता है और कौन हारता है। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलना शुरू कर दिया। यह खेल लगभग 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया। कुछ समय बालक बोला ही नहीं, परंतु उस बालक ने महादेव जी को विजय बता दिया। इससे माता पार्वती अत्यधिक क्रोधित हुई। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़ने का श्राप दिया। बालक ने माता पार्वती से कई बार माफ़ी मांगी और कहा, मुझको अज्ञातवश मैंने ऐसा कहा है, कृपा करके मुझे माफ़ कर दो। मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं कहा। बालक ने बार बार क्षमा मांगी, परंतु माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश का व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसके श्रद्धा और भाव से गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। तब उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझको इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता से मिलने कैलाश पर्वत पर जाऊं और वहां जाकर उनसे मिलूं। वे यह देखकर प्रसन्न होंगे। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी वहां से अंतराध्य हो गए। उसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई और माता पार्वती और शिव प्रसन्नतापूर्वक एक साथ रहने लगी। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा और फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा अर्चना किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो यह गणेश चतुर्थी की कुल 4 कथाएं मैंने आपको सुनाई है जो गणेश चतुर्थी के दिन सुनी जाती है। इस बार 2023 में भाद्रपद की गणेश चतुर्थी 19 सितंबर दिन मंगलवार को है। तो उस दिन आप गणेश जी को अपने घर में बुलाइए, गजानन की पूजा करिए और कथा को ज़रूर सुनिए। तो चलिए इसी के साथ कथा को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।